स्वर्ग से गिरती हुई गंगा का वेग इतना भयानक होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे आई? पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े की खोज करते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए और उन्होंने महर्षि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। ऋषि के तप में बाधा पहुंची और उनके क्रोध से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी और उनकी भस्म को पवित्र करने के लिए धरती पर कोई साधन नहीं था। ऋषि कपिल ने बाद में बताया कि इनकी आत्मा को मुक्ति केवल तभी मिल सकती है जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा धरती पर आए और इनकी राख को स्पर्श करे। राजा सगर के वंशजों ने पीढ़ियों तक तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंत में इसी वंश में पैदा हुए राजा भगीरथ ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का बीड़ा उठाया। राजा भगीरथ अपना राजपाट छोड़कर हिमालय के जंगलों में चले गए और उन्होंने वर्षों तक केवल हवा और पानी पर रहकर ब्रह्मा जी की कड़े शब्दों में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक गंभीर चेतावनी दी, भगीरथ, स्वर्ग से गिरती हुई गंगा का वेग इतना भयानक होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। इस वेग को संभालने की शक्ति केवल महादेव के पास है। अब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा के वेग को अपनी जटाओं पर झेलने के लिए तैयार हो गए। जब घमंड में चूर होकर गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी के सिर पर गिरी तो शिव जी ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा जी लाख कोशिशों के बाद भी शिव जी की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। भगीरथ ने फिर से शिव जी से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी धारा को मुक्त किया। जिस स्थान पर गंगा जी का पहला स्पर्श धरती से हुआ वही पावन स्थान गंगोत्री कहलाया। यही कारण है कि माँ गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। हिमालय से निकलकर हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करने वाली माँ गंगा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। गंगोत्री में खड़े होकर एहसास होता है कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है और गंगोत्री उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है।